वो जल्दी से इसके आसपास के लान में देख रहा था। इस की नज़रें तेज़ी से इर्द-गिर्द घूम रही थीं, जब अचानक इसकी जान में जान अलिफ़ ये वो एक औरत के साथ बैठी मज़े से बातें कर रही थी। दानीन, दानीन, वो इसे दूर से पुकारता हुआ आगे आया। दानीन इसे देखकर मुस्कुरा कर उठी, हर मामले से यकसर अनजान थी। ज़रदाद ने पास जाकर ज़ोर से इसका बाजू दबोचा था। पागल लड़की, वो बुरी तरह इस पर धरा था। वो नासमझी के अंदाज में घबरा गाफ थी। चलो यहाँ से जल्दी। वो तेजी से इसका बाजू पकड़कर एक तरफ ले आया था। चेहरा परेशान हाल था, माथे पर 100 बल थे। किया हुआ जरी, इसके झंझोड़ने पर वो थोड़ी सी लड़खड़ा। गाफ ये थी, तुम क्यों ऐसे बना बताए। चली अलिफ़ ये, ज़रदाद ने दानत पैसते हुए इसे गुस्से से देखा। बेवकूफ़ कहीं की, वो बार बार अपना मिना छुपाता हुआ इसे एक दरख्त के नीचे ले आया था। माँ, मैंने सोचा तुम्हारे उठने से पहले मंदिर देख अलिफ़ मी, वो अभी भी कुछ नहीं समझी थी वो क्यों इतना परेशान था कि अमीन सिन लाम्हे था। वो फ़ोन पर बार बार कॉल मिला रहा था और कभी इर्द-गिर्द देख रहा था। हेलो मशहूद, सुनो, मिल गाफ है वो, इसकी आवाज़ इसके अंदर की परेशानी का हाल बता रही थी। अच्छा सुनो, होटल काफ बड़िए दाल अलिफ ये तरफ के मंदिर के बाग में ही हम दोनों जल्दी पहुंचो। ज़रदाद ने मीम व बे अलिफ्लाम जेब में रखा और फिर से इर्द-गिर्द देखा। दोपट्टे से मीना ढक लो अपना, दानीन को गिराने के अंदाज में कहा। जरी हुआ क्या है, मुझे बताओ तो, क्यों इतने परेशान हो। वो खुद भी इस अनजानी परेशानी से बेहाल हो गाफिए थी। इसने आज से पहले कभी ज़रदाद को यूं इतना परेशान होते नहीं देखा था। तुम अपनी बकवास बंद करो कुछ देर के लिए, समझी तुम, इसने खूंखार नज़रों से घोरा और धारने के अंदाज में कहा। वो सहम गाफ, वो मशहूद का इंतज़ार कर रहा था जब सर के पीछे कुछ जोर का लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। दिल 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 पाकिस्तानी नामूर गुलूकार ज़रदाद हारून, इंडिया में लापता। इन की अहलिया भी इनके हमराही। टेलीविज़न पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सिद्रा और समरा की हालत रो रो कर गैर पड़ी थी। जी, हम मकलमल कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन इनका कहना है हमने सिक्योरिटी पे रेव अलिफ ये डाल की थी। वो इस होटल में ही मौजूद नहीं थे। एंकर बैठी बात कर रही थी। आपको नहीं लगता कि ये सब मोरहत सामिर की रेह अलिफ ये के लिए किया जा रहा है। एंकर अपने साथ बैठे तज्जियाकारों से राय ले रही थी। देखें, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या चल रहा इन के दिमाग में। इंडिया का कहना है इसमें बस चनद शर पसंद गिरो मुतेहर्रिक हैं। अब ज़रदाद हारून को गैन अलिफ बे करने में इनकी क्या चाल है, ये वक्त से पहले हम नहीं बता सकते। इनकी अहलिया भी इनके हमरा हैं, दोनों लापता हैं। इनके अहल खाना से हम आप सब की मुलाकात का फ़रेव अलिफ ये होगे कुछ देर में। एंकर अपनी कुर्सी को घुमाते हुए कह रही थी। हारून और सिकंदर दम साधे बैठे थे। इनके घर के बाहर मीडिया का और लोगों का रश लग गया था। पाकिस्तान के नामूर गुलूकार ज़रदाद हारून, इंडिया में लापता। इनकी अहलिया इनके हमरा हैं। टेलीविज़न पर हर जगह यही आवाज़ें सीन नून अलिफ ये दे रही थीं। दिल 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 सर में शदीद दर्द के ज़ेर असर बहुत मुश्किल से ज़रदाद ने धीरे से अपनी आँखें खोली थीं। ऊन ओ वो इसके पास से आवाज़ें आ रही थी। ज़रदाद के बाजू नहीं हिल रहे थे। इसने मुकम्मल आँखें खोली थीं। इसके बाजू एक लकड़ी की कुर्सी के बेअलिफ ज़ेवों के साथ बांधकर जकड़े हुए थे। इसके बलकल साथ नीचे ज़मीन पर दानीन बैठी थी। इसके हाथ पीछे बंधे थे और इसके मीना पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो मुसलसल चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीना पर कपड़ा होने की वजह से वो चीख भी नहीं पा रही थी। अलिफ नून ते है अलिफ ये गंदा मिट्टी और टूटी फूटी चीज़ों से अटा हुआ कमरा था। जिस कुर्सी के साथ इसे बांधा हुआ था, वो भी को पुरानी सी कुर्सी थी। कुछ देर ज़रदाद को अपने हौस बहाल करने में लगे। दानीन, परेशान मत हो, मैं हूँ इधर। दानीन पागलों की तरह चीखने की कोशिश में अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। ज़रदाद ने अपनी पूरी क़ुव्वत लगाना शुरू कर दी। बाजू रस्सी के साथ इतनी मजबूती से बंधे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। ज़रदाद का पूरा जिस्म जोर लगाने से पसीने में डूब गया था। दानीन मुसलसल रो रही थी।
और उनकी फाड़े जरदाद को दिखे जा रही थी। दानिन चुप करो, प्लीज चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। दानिन का बलकना और तरपना इससे देखा नहीं जा रहा था। पीछे सर से खून बहाकर गर्दन तक आया हुआ था। उम्मे मीम 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 आह। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था। लकड़ी की कुर्सी के बाजू के कील ऊपर को उठने लगे थे। जरदाद ने अपनी हथेलियों से कुर्सी के बाजू की अगली जगह को जकड़ा हुआ था। इसे पता था रस्सी नहीं टूट सकती, वो चाहे जितना भी जोर लगा लेकिन वो कुर्सी के बाजू अखेड़ने की जिद्दोजहद में लगा हुआ था। धड़ से दरवाज़ा खिला था। 2 मुकर्रा शक्ल के शख्स अंदर दाखिल हुए थे। एक ने आते ही जरदाद के बाल नोचना शुरू कर दिए थे। इसने बालों से पकड़कर जरदाद की गर्दन को इस तरह पीछे किया कि जरदाद की गर्दन की रगी फूलकर बाहर नजर आने लगी थीं। दानिन ने फिर से अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थीं। बड़ा तो हीरो बना फिरता है। अबे यंग यंग हमारे सामने बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसने जोर से जरदाद के पीठ में घुमाकर टांग मारी थी। पूरी कुर्सी हिलगाफ थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जरदाद ने पहले एक तरफ मिना करके थूक फेंका और फिर धरने के अंदाज में कहा, अबे तेरी तो। अब दोनों मकरू शक्ल आदमी जरदाद को मार रहे थे। जरदाद का चेहरा एक तरफ घिसा गया था। दानिन मुसलसल रोए जा रही थी। उनकी अलिफमद्दा नुनसीन व ओ सेतर थी। मिना से कपड़ा बंधे होने की वजह से पानी निकल रहा था। ओए पूछ कियतार से पहनचा नहीं अभी तक। इनमें से एक ने दूसरे को कहा। वो अपनी जेब से मीम व बेअलिफ्लाम निकालता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। दूसरा अब अपने मीम व बेअलिफ्लाम से जरदाद की वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते हुए बार बार वो आकर जरदाद के मिना पर थप्पड़ और मक्के मार रहा था। बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब वो कैमरे से वीडियो बना रहा था। बोल। इसने फिर से बाल पकड़कर पीछे किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से जोर की टांग पड़ी थी। कुर्सी लड़खड़ाती है वे जरदाद समेत नीचे गिरी थी। वो आ रहा है, कह रहा, आकर ख़त्म करता इसे। बाहर जाने वाला आदमी अब आकर अंदर वाले से कह रहा था। दानिन मुसलसल रोए जा रही थी। इसकी आवाज़ भी बेखगाफ थी। असकू चुप करवा मार इसे। एक इनमें से एक ने दानिन की तरफ इशारा करके दूसरे को कहा, खबरदार अगर मेरी बीवी को किसी ने हाथ लगाया तो। जरदाद ने गराने के अंदाज में कहा। मिना और नाक से खून निकल रहा था। दोनों अब एक दूसरे की मुकर्रा शक्लें देखकर हंसने लगे। अच्छा तेरी बीवी को हाथ ना लाऊंगा फलिफियो। एक शर्त पे बोल। वीडियो में पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो जरदाद के ऊपर झुककर इसके कान में बोला। जरदाद चुप रहा। इसके बाजू अभी भी कुर्सी के हैंडल को अखेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इनमें से एक दानिन को बालों से पकड़ता हुआ घसीट कर जरदाद के सामने ले आया था। मेरी बीवी को हाथ ना लगाना, जरदाद धरने के अंदाज में बोला। सारा कमरा इसकी धड़ पर गूंज उठा था। इनमें से एक ने दानिन के गले में झोलता दोपट्टा उतारकर एक तरफ फेंक दिया था। दानिन का पूरा जिस्म कांप रहा था और फटी है वह अनखी जरदाद पर मरकूज थी। जिसे ही इनमें से एक ने दोपट्टा फेंका, जरदाद की जानदार चीख से पूरा कमरा हिल गया था। कुर्सी के दोनों बाजू अपने कील समेत अलहदा हो गए थे। जरदाद कुर्सी के बाजू समेत इसकी तरफ बढ़ा था जो बलकल दानिन के पीछे इसके बाल पकड़े खड़ा था। एक ने उसी वक्त पैनट की जेब से रिवाल्वर निकाला था। जब जरदाद दानिन को एक तरफ करके एक आदमी पर झपटा तो इतनी देर में दूसरा जरदाद पर फेलिफ्रे कर चुका था। अंडर स्कोर। देखी जी, बात यह है कि ये सरासर दोनों ममालिक के शरपसंद लोग और अवाम किया कसूर है। तज्जियाकार सामने लगे काउंटर पर हाथ मारते हुए बोला। जरदाद की वीडियो शाम को बनी और उसी वक्त से वह अलिफ्रेलाम होना शुरू है। वो बड़े ठहर ठहर के अपने नुक्ता नज़र को बयान कर रहा था। हमारे पाकिस्तान कैबर हिंदुस्तान के लोगों ने इस वीडियो के इतने पारट को वह अलिफ्रेलाम किया इन अल्फाज के साथ कि देख भारत, हमारे हीरो ने तेरे मुल्क में खड़े होकर तेरी अवाम में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा डाला। और पता नहीं किया वो हवा में हाथ हिलाते हुए बोल रहा था। एंकर और बाकी तज्जियाकार सर को हिलाकर इसके साथ मुत्तफिक हो रहे थे। और वहाँ के जो अब मुतशल अफराद हैं, इनका तो पारा चढ़ाने वाली बात है। वरना
एक और तज्जियाकार ने पहले वाले का साथ देता है। हॉय कहा, इस सारे मामले में असल कसूरवार दोनों ममालिक की अवाम है। जुमरू ने रातों रात इस वीडियो को किया से किया बना दिया। तज्जियाकार मेज़ पर बाजू टकाए कह रहा था, और नतीजा आज वह जरदाद औरान की अहलिया भगत रहे होंगे। अब भारत की हुकूमत ने तो वैसा ही आजकल पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज खोला हुआ है। देखी जी, वहाँ की मुखालिफ पार्टीज हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं। आप सब दुआ गो रही। हम जरदाद को पाकिस्तान वापस लेकर अलिफमद्दा ये होगे। टेलीविज़न के हर चैनल पर ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे। दिल 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 दिल। गोली जरदाद के कंधे को छूते हुए गजी। दानिम की आंखें फटने की हद तक खलगाफ थी। वो एकदम से साकत है वह ये थी, ऐसे जैसे काटूं तो खून ना हो। जरदाद के जिस्म को झटका लगा था। वो थोड़ा सा लड़खड़िया था। चेहरा तकलीफ से एकदम जरूरत पड़ा, लेकिन हौस को काबू में रखते हुए इसने बना किसी ताखिर के एक ही लम्हे के अंदर अंदर दूसरे आदमी के रेवालूर ताना है वे बाजू को अपनी टांग कुछ इस तरह से घुमाकर मारी कि रेवालूर उछालता हुआ एक तरफ गिरा था। दोनों एक जसद में जराद पर झपट पड़े थे। दानिम का दिल खौफ से फटने की हद तक आ गया था, लेकिन वो दोनों जरदाद के आगे ज्यादा देर तक नहीं सके थे। पल भर में ही इसको बांध कर मारने वाले दोनों इसके हाथ खल जाने पर इसके फौलादी जिस्म के आगे अपने मरील से काला जिस्म को टका नहीं सके थे। वो जो बचपन से ही अपने से बड़े लड़कों को ढेर कर देता था, इस के लिए ये दोनों कुछ भी नहीं थे, बस इसके हाथ खलने की देर थी। वो बार बार इनके मीना पर मक्के जड़ रहा था। मक्के के साथ बाजू के साथ बंधी है वे लकड़ी इनका मीना छेलती है वे जा रही थी। दोनों ढेर थे। सीन अलिफ ये नहीं दिया था कि मेरी बीवी को हाथ ना लगाना। जरदाद चीख रहा था, फिर एकदम से उठा था। जल्दी से अपने बाजू खोले। कुर्सी के बाजू एक तरफ फेंके। एक तरफ पड़ा रेवालर और इसके पास पड़ा दानिम के दोपट्टे को उठाया। रेवालूर को अपनी पैनट की जेब में रखा। मीना से नाक से और कंधे से खून में बुरी तरह लथपथ था। वो दानिम के पास आकर इसके बाजू पीछे खोले। मीना की पिटी जैसे ही खली। दानिम को एकदम से खांसी आगाफ थी। मिट्टी से सारे कपड़े अटे हुए थे। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। आंखें सुर्ख थी। जिस्म खौफ से कांप रहा था। आवाज़ चीख कर बंद सी हो गाफ थी। वो तरफ काफरे जरदाद के सीने से जा लगी थी और पूरा जिस्म कांप रहा था। कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। दानिम चलो यहाँ से, सुन रही हो मुझे, चलो यहाँ से। जरदाद ने प्यार से इसे खुद से अलग किया। इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाया। वो बुरी तरह खौफजदा थी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होश में आओ अब, चलो यहाँ से निकलना है हमें। वो इसके साकत जिस्म को हिला रहा था। फिर एकदम से मुड़ा और इन दोनों लड़कों की जेबों में हाथ डाल कर मीम व बे अलिफ्लाम गाड़ी की चाबी निकाल चुका था। हाथ से घसीटता हुआ दानिम को बाहर लेकर आया। अजीब ही काफवे वीरान सी जगह थी, जैसे काफवे जंगल सा होता। जरदाद ने वहाँ खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसकी फरनट सीट पर दानिम को बैठाया। जल्दी से चाबी लामगा फलिफिए और गाड़ी स्टार्ट की, और तेजी से बना कुछ जाने वो एक तरफ गाड़ी को बढ़ा चुका था। फ़िलहाल यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी था। दिल 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 दिल। ये लोग बस बातें करने को ही और कुछ नहीं। शाजर ने उठा कर रिमोट एक तरफ मारा। आंखें करब और अनजाने खौफ से भरी पड़ी थीं। सिर्फ उसका हाल ही ये ना था, बल्कि घर के हर फर्द की यही हालत थी। हारून तो अपना सर नीचे गिरा कर ऐसे बैठे थे कि माथे पे पसीने के कतरे चमक रहे थे। बेटे और दानिम की मोहब्बत से दिल फटा जा रहा था। सिकंदर की आंखें अलिफमद्दा नुन सीन वो से तर थी। सिद्रा और समरा को इशाल, मिनाल और अस्मा संभाल रही थीं। एक मातम करने जैसा आलम था घर का। दिल 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 दिल। जरदाद की रंगत कंधे में होने वाली तकलीफ से जरूरत पड़ती जा रही थी, लेकिन वो तेजी से गाड़ी को एक सिमत में दौड़ा रहा था। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दानिम ने लुढ़क रही थी। दानिम इसकी तरफ देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन अब आंसू बे आवाज थे। जरदाद ने तकलीफ को बर्दाश्त करने सील अब जोर से एक दूसरे से पियूसत कर रखे थे। जबरे इतने जोर से जकरे हुए थे कि रगी बाहर की उभरी है वे
जरदाद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलता खून दानिन को तकलीफ दे रहा था, इसे एक खरोच तक नहीं लगने दी थी। जरदाद ने ये सारी मुश्किल में पड़ने की जिम्मेदार भी वो खुद को ही समझ रही थी। कहा, ना, मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। जरदाद की धड़ इसकी जहन में गूंजी थी। अब होश में आने के बाद इसके जहन में बार बार जरदाद के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। ना मैं अकेली बाहर आती, ना ऐसा होता। वो हिचकी के साथ रो रही थी। जरदाद अब सिर्फ गाड़ी को दौड़ाने में मसरूफ था। जरदाद तकलीफ को बर्दाश्त करता हुआ मुसलसल गाड़ी चला रहा था। अजीब ही जगह थी, अरद गर्द दरख्त ही दरख्त थे दरमियान में। वो सुनसान सड़क थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जरदाद की बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी। इसने गाड़ी सड़क से नीचे उतारकर एक तरफ दरख्तों के दरमियान में दौड़ा दी थी। थोड़ी दूर जाकर इसने गाड़ी रोक दी थी और सीट की पशत बढ़िए सर टका दिया था। तकलीफ से आंखें बंद होती जा रही थी, लेकिन मीना से आह तक नहीं निकली थी। बस ज़रूरत पड़ती रंगत और भंचे हुए हम इसकी तकलीफ की गवाह थीं। दानिन को जैसे एकदम से होश आया था। फौरन सीधी होकर अब इसकी हुड उतार रही थी। हुड उतार कर एक तरफ फेंकी। सारी शर्ट खून से लथपथ थी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अब इसकी शर्ट उतार रही थी। जरदाद की आंखें बंद होती जा रही थी। इसे अब काफ़ ये होश नहीं था वो इसके साथ किया कर रही है। दानिन ने जल्दी सी शर्ट उतारकर कंधे के जख्म को देखा। जख्म गहरा था, लेकिन दानिन को ये डर था कि गोली कहीं अंदर ना हो। दरख्तों के इर्द गिर्द होने की वजह से अंधेरा सा था। इसने गाड़ी की लामलिफ्टे को जलाया। अब इधर इधर देखा। गाड़ी की हचा सीट पर पानी की बोतल पड़ी थी। जल्दी से पानी उठाया और जरदाद की शर्ट को गीला करके इसके कंधे को हल्के से साफ किया। गोली बस छो कर गुजरी थी, अंदर नहीं थी। दानिन अब फिर से डैशबोर्ड में लगे डरा को छान रही थी। वहीं चाकू, एक रिवॉल्वर पड़ा था। अब चाकू हाथ में पकड़े वो सोच रही थी कि अचानक कुछ ख्याल आने पे जरदाद की पैंट की जेबी देखी। एक तरफ से लामलिफ्टे को निकाला और चाकू को गर्म किया। फिर गर्म चाकू जरदाद के जख्म पर रख दिया। जरदाद बेहोशी के आलम भी तरफ के अछला था। दानिन ने जल्दी से इसे अपने सीने से लगा लिया था। गर्म चाकू अभी भी इसकी जख्म वाली जगह पर था। वो असकू जोर से अपने सीने के साथ भंचे हुए थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे और जिस्म हिचकियों से आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। फिर धीरे से पीछे हुए तो इसके अपने सारे कपड़े भी खून में लथपथ थे। अपने दोपट्टे से इसके बाजू को जोर से बांधा था। जरदाद बेहोश हो चुका था। जरी जरी वो आहिस्ता से इसके गाल थपथपा रही थी। जरी फिर इसकी तरफ की सीट को हैंडल खींच के नीचे कर दिया था। वो बेसुध पड़ा था। दानिन कभी इसके बालों में हाथ फेर रही थी और कभी इसके माथे पर अपने होंठों का मिरहम रख रही थी। आंसू जरदाद के माथे को गीला कर रहे थे। दानिन ने जल्दी से जरदाद के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। धीरे से इसके हाथ को मसल रही थी और कभी इसके हाथों को उठाकर अपने होंठों और गालों को लगा रही थी। मर्जी मलिफ होगा तो करोगी किया इतिबार। जरदाद की आवाज़ जहन में गूंजी थी। इसके आंसू और तेजी से बहने लगे थे। जरी, प्लीज जरी, उठो ना जरी। वो अब बुरी तरह रो रही थी। फिर जल्दी से पानी की बोतल उठाकर इसके मीना पर पानी के छींटे मारे। जरदाद ने धीरे से आंखें खोली थीं। दानिन का धुंधला सा चेहरा इसकी आंखों के आगे लहरा गया था। कंधे की तकलीफ अब पहले से कुछ कम थी। जरदाद ने अपने खुशक होते होंठों पर जबान फेरी। दानिन तरफ के इस काफ बढ़िए सीने नून बढ़िए पर घेर थी। बुरी तरह रो रही थी। पूरा जिस्म हिल रहा था।